अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दल के तौर पर मुहर लगाई। गुजरात, गोवा, दिल्ली और पंजाब यानी 4 राज्यों में स्टेट लेवल की पार्टी बनी आम आदमी पार्टी। इस आधार पर उसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। नेशनल पार्टी बनने के लिए लोकसभा या विधानसभा में 6% से ज्यादा वोट शेयर जरूरी होता है। गुजरात में आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिला था। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही। शरद पवार को भी चुनाव आयोग से झटका। पवार की पार्टी एनसीपी का राष्ट्रीय दर्जा छिना। चुनाव आयोग से सीपीआई और आरएलडी को झटका। दोनों दलों से स्टेट पार्टी का दर्जा वापस लिया गया। अरुणाचल से गृहमंत्री अमित शाह का चीन को करारा जवाब। कहा, सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं देने देंगे। अरुणाचल का किबिथू भारत का आखिरी नहीं पहला गांव है। प्रधानमंत्री की लुक ईस्ट नीति के कारण हालात बदले। पहले अशांत इलाका था नॉर्थ ईस्ट। अमित शाह के अरुणाचल दौरे पर चीन ने जताया ऐतराज। संप्रभुता का उल्लंघन बताया। कहा, सीमा पर शांति के लिए ये ठीक नहीं है। दिल्ली में एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की तारीख तय। 26 मई को होगी वोटिंग। गुलाम नबी आजाद के बयान पर रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी से सवाल। विदेश जाकर किन बिजनेसमैन से मुलाकात करते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का गुलाम नबी आजाद पर तंज। कहा, वक्त के साथ उनकी प्रधानमंत्री के प्रति वफादारी सामने आई। मंगलवार को वायनाड जाएंगे राहुल गांधी। सदस्यता रद्द होने के बाद पहली बार अपने पूर्व निर्वाचन क्षेत्र जाएंगे। सिबलिंग डे पर प्रियंका ने भाई राहुल के साथ तस्वीर शेयर की। लिखा, मेरा भाई सच बोलने से पीछे नहीं हटता। नगर निकाय चुनाव को लेकर मायावती की चुनाव आयोग से अपील। चुनाव ईवीएम से न कराकर बैलेट पेपर से कराएं। बीएसपी ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का टिकट काटा। मायावती बोली, परिवार के किसी सदस्य को नहीं देंगे टिकट। शाइस्ता परवीन का टिकट कटने पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम मौर्य, अपराधियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। ओडिशा के झारसुगुड़ा उपचुनाव में तरुण पांडे होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंजूरी दी। महाराष्ट्र शिंदे सीएम के अयोध्या दौरे पर जमकर बरसे कपिल सिब्बल। कहा, बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकते। सिब्बल के आरोपों पर सीएम शिंदे का पलटवार। बोले, अयोध्या हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। महाराष्ट्र के किसानों को सीएम शिंदे का मरहम। कहा, किसानों को हुए नुकसान का आकलन करके मुआवजा देंगे। राजस्थान के सियासी संकट पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, प्रदेश में बीजेपी हो या कांग्रेस, भ्रष्टाचार दोनों सरकारों में है। पायलट को मिला गहलोत के मंत्री खाचरियावास का समर्थन। सचिन की मांग को बताया सही। पवन खेड़ा का सचिन पायलट पर निशाना। का भ्रष्टाचार के मामले के साथ कैसे सरकार गिराने की साजिश हो रही है, इसकी भी जांच हो रही है। राजस्थान मामले पर मुख्तार अब्बास नकवी का तंज। कहा, अपना घर संभल नहीं रहा, देश संभालने का सपना देख रहे हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार 2 भागों में बटी नजर आती है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल का साथी पप्पलप्रीत गिरफ्तार। पंजाब के अमृतसर से पकड़ा गया। पप्पलप्रीत पर एनएसए के तहत कार्रवाई। पुलिस ने कहा 6 मामलों में वांटेड था। मुख्तार अंसारी की लखनऊ सीबीआई कोर्ट में पेशी। 19 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी सुनवाई। उमेश पाल बॉर्डर केस में बड़ा खुलासा। अतीक आरोपी बेटा असद 15 दिन से दिल्ली में छिपा था। बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी साथ था। दिल्ली पुलिस ने असद के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से हथियार भी बरामद किए गए। राजस्थान को मिलेगी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। राज्यपाल बनने के बाद पहली बार मिले। भारत वास्तव में दुनिया का विश्व गुरु है। रूस से लड़ते हुए हमने इसे देखा। यूक्रेन की उप विदेश मंत्री का बयान। उपराष्ट्रपति धनखड़ से मिले वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री। दोनों देशों के बीच राजनीति और सुरक्षा पर भी चर्चा। डिजिटल सुरक्षा शिखर सम्मेलन में शामिल हुई स्मृति ईरानी। कहा, डिजिटल मीडिया के लिए कानून और नियम जरूरी। जलवायु परिवर्तन को लेकर निकालना होगा हल। नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव में बोले योगी आदित्यनाथ। बिहार कैबिनेट में नई शिक्षक भर्ती नियमावली पर मुहर। आयोग करेगा शिक्षकों की बहाली। डिप्टी सीएम तेजस्वी बोले, वादे के मुताबिक करीब 3 लाख नौकरियां दी जाएंगी। हम काम कर रहे हैं मगर बीजेपी हमें रोक रही है। बिहार में अस्थायी टीचर्स को परमानेंट होने के लिए देनी होगी परीक्षा। बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान। देश के 4 शहरों में माहौल खराब करने की साजिश। झारखंड के जमशेदपुर और यूपी के इटावा में 2 गुटों में हिंसक झड़प। हरियाणा के सोनीपत में भी पत्थरबाजी। जमशेदपुर में हिंसा के बाद भारी पुलिस बल तैनात। बीजेपी नेता अभय सिंह समेत अब तक 55 गिरफ्तार। जमशेदपुर में पथराव और आगजनी के बाद धारा 144 लागू। इंटरनेट बंद। पुलिस प्रशासन और आरएएफ ने फ्लैग मार्च किया। छत्तीसगढ़ में परिवार की सामूहिक आत्महत्या का मामला। बीजेपी ने राज्यपाल से मिलकर जांच की मांग की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बिहार में नीतीश सरकार हिंसा को रोकने में नाकाम रही। मुआवजे के ऐलान के बदले कर रहे हैं इफ्तार। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, इफ्तार करें, टोपी पहने, लेकिन सीएम को नालंदा और सासाराम भी जाना चाहिए। बिहार में बीजेपी जानबूझकर माहौल खराब करना चाहती है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। हुगली और हावड़ा में जब हालात काबू में आए तो बीजेपी हिंसा भड़काने के लिए फैक्ट फाइंडिंग टीम भेज रही है। ममता बनर्जी का निशाना। दंगों को लेकर ममता बनर्जी की सफाई। कहा, पुलिस कार्रवाई करती तो कई लोगों की जान चली जाती, इसलिए 1 घंटा पुलिस ने कुछ नहीं किया। ममता बनर्जी को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य नरसिम्हा रेड्डी का जवाब। आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो डर कैसा। बंगाल बीजेपी प्रमुख सुकांत मजूमदार ने राष्ट्रपति को खत लिखा। 4 आदिवासी महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी के खिलाफ जांच की मांग की। राहुल गांधी को
अडानी फीवर हो गया है। हरियाणा के गृह मंत्री का राहुल पर तंज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जोजिला टनल के निर्माण कार्य का जायजा लिया। कहा, सुरंग बनने से दुगना होगा पर्यटन, रोजगार बढ़ेगा। आईएसएफ विधायक की गाड़ी का एक्सीडेंट। बंगाल के हावड़ा में बाल बाल बचे नौशाद सिद्दीकी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का बयान। पीएम का सपना नारी सशक्त हो, देश के विकास में मातृशक्ति की बराबरी की भागीदारी हो। कर्नाटक में अमूल की एंट्री को लेकर बवाल। सीएम बोले, नंदिनी ब्रांड हमारे राज्य का अच्छा ब्रांड है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार बोले, अमूल को आगे और नंदिनी ब्रांड को पीछे धकेलना ठीक नहीं है। राज्य के 70 लाख किसान नंदिनी ब्रांड से जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु के सीएम दूसरी बार गवर्नर के खिलाफ प्रस्ताव लाए। कहा, उन्हें राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कर्नाटक में अमूल ब्रांड का विरोध। बेंगलुरु में रक्षणा वेदिके के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने हिरासत में लिया। एयर इंडिया फ्लाइट में पैसेंजर ने क्रू मेंबर से मारपीट की। 2 मेंबर्स को चोटें आई। लंदन जा रही फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट वापस लौटी। मारपीट करने वाले यात्री को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। मामले को लेकर पूछताछ की। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मां का आरोप, पुलिस आरोपियों को बचाने में लगी। यमुना को प्रदूषित होने से रोकने के लिए दिल्ली में ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन। साधु संतों ने हिस्सा लिया। दिल्ली हज कमेटी के ऑफिस को खाली कराने का नोटिस देने का मामला। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन। दिल्ली के गोकुलपुरी में घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति की हत्या। सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी पुलिस। पठानकोट के सुजानपुर में गाड़ी तोड़ने पर 2 पक्षों में विवाद। पुलिस ने दोनों पक्षों से 7 लोग गिरफ्तार किए। नोएडा के सूरजपुर में 2 साल की लापता बच्ची का शव किराएदार के कमरे से मिला। आरोपी फरार। कानपुर के किदवई नगर में आग में जलकर 4 दुकानें खाक। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आंध्र प्रदेश में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का गोल्ड पकड़ा गया। काकीनाडा कस्टम विभाग ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मेरठ के हस्तिनापुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या। मामले में 6 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। युवक की हत्या से नाराज परिवार वालों ने की आरोपी के घर में तोड़फोड़। गांव में तनाव के बाद पुलिस बल तैनात। सोनीपत में मस्जिद पर हमले के बाद पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। अकोला में बारिश में बड़ा हादसा। मंदिर की शेड पर पेड़ गिरने से 7 लोगों की मौत, 59 लोग गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र सरकार ने अकोला हादसे पर मदद का ऐलान किया। पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए की मदद देगी। हिमाचल के कुल्लू में बाजार में भीषण आग। 9 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस की पहली बड़ी पहल, नशा विरोधी अभियान का आगाज किया। सीएम ममता बनर्जी ने किया एएलएस एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन। कहा, राज्यसभा सांसदों के पैसों से 35 एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत। नैनीताल में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, हम जिस योजना को शुरू करेंगे उसे पूरा करेंगे। विकसित उत्तराखंड है हमारा विजन। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा की। हरियाणा के बहादुरगढ़ में महिला ने की आत्महत्या। पति और सास के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज। दिल्ली पुलिस को कोलंबी कला इलाके से हैंड ग्रेनेड मिला। एक शख्स को हिरासत में लिया। देश में एक दिन में कोरोना के 5,880 नए मामले। पॉजिटिव केसेस की संख्या 35,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 328 नए मामले आए। एक्टिव केसेस की संख्या 4,500 के पार। दिल्ली के आरएमएन अस्पताल में हुई मॉक ड्रिल। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अस्पताल की तैयारियों का जायजा लिया। कोविड से निपटने को तैयार भोपाल का हमीदिया अस्पताल। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल की तैयारियां देखी गई। मुंबई में बढ़ते कोविड केसेस को लेकर सख्ती। बीएमसी के सभी अस्पतालों में मास्क पहनना जरूरी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम नीतीश ने की हाई लेवल मीटिंग। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दिया। उत्तराखंड के हल्द्वानी जेल में 44 कैदी एचआईवी पॉजिटिव। एक महिला कैदी भी एचआईवी पॉजिटिव पाई गई। 11 अप्रैल को ईडी के सामने फिर पेश होंगे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। लैंड फॉर जॉब के मामले में होंगे सवाल जवाब। विकास वॉलकर ने अंतिम संस्कार के लिए अपनी बेटी श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स मांगे। आफ्ताब को फांसी की सजा की मांग की। झारखंड के लोहरदगा और लातेहार में 14 जगहों पर एनआईए की रेड। 2022 में सुरक्षा बलों पर हुए नक्सली हमले के मामले में 1 गिरफ्तार। सीबीआई आबकारी नीति मामले में अमनदीप ढल से करेगी पूछताछ। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल में पूछताछ की इजाजत दी। न्यूजीलैंड के कई इलाकों में तूफान का कहर। कई घरों को नुकसान, सैकड़ों पेड़ टूटे। पाकिस्तान के क्वेटा में कंधारी बाजार में विस्फोट, 4 की मौत, 15 से ज्यादा लोग घायल। डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे चढ़ा। 1 अमेरिकी डॉलर 81 रुपये 98 पर पैसों पर रहा। शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद। सेंसेक्स 13 अंक और निफ्टी 24 पॉइंट चढ़ा। एलन मस्क ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो किया। मस्क दुनिया में अब तक सिर्फ 195 लोगों को फॉलो करते हैं। रोडीज के 19वें सीजन का प्रोमो रिलीज। रिया चक्रवर्ती और गौतम गुलाटी गैंग को करेंगे लीड। फिल्म किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर लॉन्च। सलमान खान के साथ पूजा हेगड़े, शहनाज गिल शामिल। किसी का भाई किसी की जान के ट्रेलर में दिखा सलमान का गुंडा अवतार। 21 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।